हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड, लेसन 25 पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक क्वेश्चन हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। जो शुरू वाला वीडियो जो ने देखा हो उसे जाके अपना वीडियो को देखें और मैथ्स को समझने का कोशिश करें। ये जो होगा पार्ट 6 होगा, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है 25 लेसन का है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर कि 126 डेसीमीटर ऊंचे एक सीधा लंबवत बांस मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका ऊपरी भाग टेढ़ा होकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक जमीन है और जमीन के ऊपर में एक बांस या पोल है, ठीक है, यानी खंबा भी बोल सकते हो। ये खंबा है, आंधी के कारण जो है वो खंबा वो गिर गया, लेकिन जड़ से अलग नहीं हुआ बल्कि कहीं बीच से टूट करके आके लटक रहा। कहाँ पर? जमीन में टच कर रहा है। तो ये टूटा हुआ भाग जो टच कर रहा है इस जगह में टच कर रहा है, कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका ऊपरी भाग टेढ़ा होकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जमीन के साथ जो टच कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बांस कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है? तो ये बांस जो लटक रहा है कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि x मान लेते हैं, यानी कि h भी मान सकते हैं, h मान लेते हैं, ठीक ना। तो कितनी ऊंचाई पर वो मुड़ गया है उसको h मान लेंगे। और दो उसके बाद बोल रहा कौन बनाता है? बांस कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है तथा उसका ऊपरी भाग बांस के निचले सिरे से कितनी दूरी पर जमीन को स्पर्श कर रहा है ना। मतलब बांस कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है, ठीक, तथा उसका ऊपरी भाग बांस के निचले सिरे से कितनी दूरी पर जमीन को स्पर्श कर रहा है, कितनी दूरी को जमीन पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि ये टूटा हुआ भाग कितना भाग है, यानी कि यहाँ पर कर दे रहे हैं टोटल 126 मीटर दिया है। टोटल लंबाई कितना? 126 मीटर है। उसमें से h भाग जो है वो टूट करके लटक रहा है, तो -h कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। अब इसको क्या कर देंगे? यहाँ कर दे रहे a, यहाँ b और c, टूटा हुआ भाग यहाँ लटक रहा है, उसको निकालेंगे। अब इसको क्या करना है? यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, तो इसको निकालने से पहले क्या करेंगे कि कितने ऊंचाई पर टूटा है इसको निकालेंगे। उसके बाद टूटा हुआ भाग यहाँ लटक रहा है तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे? निकालेंगे इस 30 एंगल को, यानी कि ABC ट्रायंगल को लेना है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखना है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में है, जिसमें AB जो है क्वेश्चन मार्क, जिसको h मान लिए, ठीक ना। और निकालना है किसको? h को निकालना है, तो BC के हेल्प से निकालना है। तो BC इक्वल क्या चाहिए? कुछ नहीं पता, BC कितना है, तो इसको हम क्या करना है? x मान लेते हैं। तो x BC है x। अब यहाँ एंगल क्या हो रहा है? एंगल ACB, यहाँ लिखेंगे ACB जो बना रहा है ना 30 डिग्री, ठीक ना। अब P/B, तो P/B क्या होता है? हमको निकाला, हाइट निकालना है, P/B टेन होता है, तो यहाँ लिखना है क्या चाहिए? P/B यानी कि AB/BC। तो यहाँ पे क्या होगा? P/B हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 करना है। 10 30 डिग्री इक्वल AB का वैल्यू है h और BC का वैल्यू हो जा रहा है x। अब यहाँ देखना है कि 10 30 का वैल्यू क्या है? 10 30 का वैल्यू क्या है? 10 30 का वैल्यू को देखना कि क्या चीज है 10 30 का वैल्यू।
हाँ, तो tan 30 का वैल्यू दे दिया 1/√3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, tan 30 का वैल्यू लिखना है यहाँ पर 1/√3 इक्वल h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, इधर से इंटू करेंगे तो यहाँ √3h हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। तो ये वाला हो गया इसका x का वैल्यू √3/√3h हो गया। अब हमको लेना है क्या चीज, अब लेना है क्या करना, अब यहाँ पे टोटल ट्रायंगल इसको लेना है, ये वाला चीज को, है ना, ये वाला चीज को, ये वाला चीज को लेंगे तो यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा इस बार ABC में, यहाँ के ABC में, जिसमें निकालना है वही हाइट नहीं निकालना है AB, तो निकालने क्या बोल रहा है हमको AB टोटल लंबाई, मतलब इसका लंबाई कितना है इसको निकालना है। तो इसको निकालना है टूटा हुआ भाग का, तो h/x, तो यहाँ लिखेंगे AC जो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि 126 माइनस h है, और यहाँ पर है BC जो है x है, ठीक, और एंगल क्या हो जाएगा ACB, यानी कि ACB जो है 30 डिग्री। अब यहाँ देखना है कि h/b क्या होता है, h/b सेक होता है मेरे ख्याल से, यहाँ साइन कोस टेन, तो साइन का फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, तो हमको निकालना क्या थी h/b, तो h/b क्या होता है, h/b ही होता है, यानी कि यहाँ पे h/b हो रहा, तो साइन कोस टेन, यहाँ हो जाएगा कोट सेक, यानी कि सेक का फॉर्मूला हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या थी सेक 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है, यानी कि AC को हम ऊपर रखेंगे, AC बाय और यहाँ पर BC। अब इसका मान को बैठेंगे, AC का वैल्यू हो जा रहा है 126 माइनस h, और बाय BC हो जा रहा है x, ये हो गया। अब सेक 30 है, तो सेक 30 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, सेक 30 वैल्यू है 2/√3, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 इक्वल में लिखना है 126 माइनस h, और बाय में x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल, इधर से इंटू करेंगे 126√3 और माइनस √3h हो जाएगा। अब इसका वैल्यू को बैठा दें, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू √3h है, यहाँ x है, यहाँ 2 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे √x का वैल्यू हो जाएगा √3h हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 126√3 माइनस √3h। अब रूट वाला को एक साथ में कर देते हैं, अगर इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2√3h हो जाएगा इस तरह का, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस √3h हो जाएगा इक्वल 126√3 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ √3h 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम, यानी कि क्या होगा 3√3h हो जाएगा इक्वल 126√3। अब इसको क्या करेंगे, h का वैल्यू निकालना है, h को ऐसे छोड़ देंगे 126√3/3√3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, बिना रूट और रूट वाला जो कट हो जा रहा है यहाँ से, तो ऐसे नहीं कट करना होगा, इसका कर्ण निवारण कर देते हैं। तो कर्ण निवारण क्या होगा 3√3/3√3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो बिना रूट को बिना रूट वाला से इंटू करेंगे, 14 का 8 हाथ में 1 3 से 7 और यहाँ पे 3 √3 मिलकर हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 9 और √3 मिलकर हो जाएगा 3। तो h बराबर क्या होगा, 8 के 24 का 4 हाथ में 2, 21 22 23 का 3 हाथ में 2, 3 के 9 10 11/27 इतना है। अब इसको भाग कर देते हैं 1134 से, तो कितना और मिल जाएगा तो इसको डिवाइड करते हैं 727 को 4 से, 28 का 8 2 4 8 9 10 108, 4 बार में जा रहा है 108, 8 9 10 11 12 13 5 हुआ, एक हासिल दिया तो ये कट हो गया, ये कट हो गया 4 27 को 2 से गुना किया 4 5 54, यानी कि 2 बार में कट गया 54 टोटल, यानी कि आंसर कितना हो जा रहा है 42 मीटर। तो 42 मीटर की दूरी पर जो है वो
गिरा था। अब यहाँ पर टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल लंबाई हो जाएगा, एक है 42 मीटर और एक है √3h मीटर। तो इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू तो निकल गया है ना। अब देखिए कुल खंभे की ऊंचाई, इसको कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, कुल खंभे की ऊंचाई। अब लिखेंगे यहाँ पे कुल खंभे की ऊंचाई। तो कुल खंभे की ऊंचाई क्या है? ये वाला है आधा खंभा यानी √3h है, तो इसको सॉल्व कर दे √3 गुना h का वैल्यू है 42, तो 42। अब इसको हम इंटू कर देंगे तो क्या होगा? 42√3 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब दोनों को मिला के टोटल इतना हो गया 42√3 मीटर। तो ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि मैदान के बीच से खड़े होकर मोहित एक उड़ते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में 30 डिग्री उन्नयन कोण पर एवं 2 मिनट बाद दक्षिण दिशा में 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखा। पक्षी यदि एक ही सरल रेखा में 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करो, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? उड़ते हुए एक पक्षी जो है देखा जा रहा। तो ये मान लीजिए ये हो गया जमीन, हो गया है ना। मैदान के बीच में कैसे खड़े होकर मोहित उड़ते हुए पक्षी को देखा। मोहित मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। पक्षी का ऊंचाई जो है, ये वाला पक्षी का ऊंचाई है, ये वाला है ना। ये पक्षी का ऊंचाई दिया हुआ है। मैदान में खड़े हुए मोहित उड़ते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से उड़ते हुए पक्षी, यहाँ से देख रहा उड़ते हुए पक्षी को कहाँ पे बना रहा है? इस जगह में बना रहा है ना कोण, उड़ता हुआ पक्षी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो ऊपर ना दिखा के हम उसको नीचे दिखा दे रहे हैं, यानी कि ये आसमान है, लड़का खड़ा है यहाँ पे। तो उत्तर दिशा की ओर वह देख रहा है कि इस जगह में बना रहा हूँ पहला 30 डिग्री का कोण, मतलब ये आसमान है, लड़का इस जगह में खड़ा है, ठीक ना। तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एवं 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद दक्षिण दिशा में देख रहा, फिर दक्षिण दिशा की ओर देखा, जो बना रहा है इस बार 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखा। पक्षी यदि एक ही सरल रेखा पर 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा हो, यानी कि यहाँ 50√3 मीटर ऊंचाई उसका हाइट है पक्षी का, ठीक है। तो उसको बोल रहा है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसको निकालना है। बस इसी को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देना है बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस को निकाल देंगे, ई निकल जाएगा। फिर क्या करना है? इसी परपेंडिकुलर की सहायता से 60 डिग्री का बेस को निकाल देना है। तो दोनों का आंसर को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे? ACB, ये वाला समकोण त्रिभुज। तो ACB में, ठीक ना। और किसको निकालना है? BC को निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क है। तो BC बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। और AC जो है कितना है? 50√3 मीटर है। और उसके बाद कोण निकालते हैं। कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? ABC, यहाँ लिखेंगे ABC जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर रखें, बेटा के ऊपर रखा जाता है। तो BC है, तो BC को ऊपर रखेंगे और AC निकला हुआ है, इसलिए AC को नीचे रखना है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? B/P। तो B/P क्या होता है? कोण होता है। तो यहाँ लिखना है कोण 30 डिग्री। और BC का वैल्यू जो है BC उतरेगा और AC का वैल्यू जो है 50√3 मीटर है। अब यहाँ पे देखना है कि कोण 30 का वैल्यू कितना है। तो कोण 30 का वैल्यू दे दिया है √3। तो कोण 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/1 इक्वल BC का BC और यहाँ हो जाएगा 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC और इधर से इंटू करेंगे तो 50 और √3 मिलके क्या हो जाता है? 3, जो करने में हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो BC क्या होगा? 50 इंटू √3 मिलके 3 हो गया। तो BC इक्वल हो गया 150 मीटर। यानी कि BC की दूरी जो है कितना है? 150 मीटर है। अब ये लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज
तो यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे ACD में, यहाँ लिखना है ACD में, जिसमें AC जो है कितना है 50√3 मीटर दिया है और CD जो है क्वेश्चन मार्क है। अब हमको कोण को निकालना है, तो कोण क्या हो जाएगा इस पर ADC, क्या लिखेंगे ADC जो है 60 डिग्री, जिसको निकालना है इसको ऊपर, यानी कि CD को निकालना है तो CD को ऊपर रखेंगे और AC को नीचे रखना है। अब इसमें भी क्या यूज हो रहा, कोट ही यूज हो रहा, कोट 60 डिग्री। अब यहाँ CD का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं CD, और AC का वैल्यू है 50√3 मीटर। यही हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कोट 60 का वैल्यू निकालना है 1/√3, तो कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल CD और नीचे हो जाएगा 50√3। अब CD को √3 से इंटू करेंगे तो C√3 CD इतना हो जाएगा, और यहाँ 50√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50√3। अब √3 यहाँ से कट हो गया, तो CD इक्वल हो गया 50 मीटर। अब यहाँ पर दे रहा है कि 2 मिनट के बाद टोटल कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कुल दूरी जो है दे रहा है 150 + 50 इक्वल कितना हो जाएगा 200 मीटर, कुल दूरी हो गया। अब समय यहाँ पे कितना दे दिया है 2 मिनट, और समय यहाँ पे दिया है 2 मिनट जो है समय दे दिया है, तो दूरी है और समय है, तो निकालना क्या हमको, वेग निकालना है। तो वेग का फार्मूला क्या होता है कि वेग, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग का फार्मूला दूरी बटा समय, तो दूरी यहाँ पे कितना है, दूरी तो दे दिया है 200 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 200 बटा 1000। इतना मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर एक मीटर बराबर कितना होता है 1000 किलोमीटर होता है, 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर, इस तरह से होता है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और समय यहाँ पे है 2 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करना है, घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 2 को 60 से भाग कर देंगे, ये हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है 200 बटा 1000, भाग को जैसे गुना में चेंज करेंगे 60 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कट हो गया, तो ये 2 कट हो गया, कितना आया 6 किलोमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो ये 90 नंबर भी सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें, और किसी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम होगा तो जल्दी मुझे कमेंट करके बोलें कि इस मैथ में प्रॉब्लम है, या कोई भी न्यू चैप्टर जो तुमको लोगों को समझ ना आ रहा हो तो उस चैप्टर को बोलना है कि चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से इसको रिपीट करा देना या रिविजन करा दें, तो मैं फिर उस चैप्टर को फिर से अच्छा समझा करके वीडियोस बना देंगे।